आइए अब पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर कहिए या फिर फॉर्मेट कहिए या फिर पैटर्न कहिए। पैटर्न किसका? सेंटेंस का। किसमें? टेंस में। मतलब हम टेंस में सेंटेंस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर, फॉर्मेट या पैटर्न क्या होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि आज की टॉपिक जो होगी हमारी, वो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा टेंस में वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लस मेन वर्ब आएगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस अदर वर्ड आएगा, जिसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हम शॉर्ट में लिखते हैं। तो ये शॉर्ट वाला हो गया और ये लॉन्ग में हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया या पैटर्न, जो भी कुछ कह लीजिए। ये हमारा स्ट्रक्चर, पैटर्न या फिर फॉर्मेट जो कह लीजिए सेंटेंस का है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट में रखेंगे। तो सब्जेक्ट में हमारा क्या हो सकता है? तो सब्जेक्ट की बात याद करते हैं। सब्जेक्ट में हमारा प्रोनाउन हो सकता है, नाउन हो सकता है, या फिर कहीं कहीं जीरंड वाला जो वर्ब के साथ आता है, जीरंड और वर्ब, जीरंड या फिर वर्ब कह लीजिए ये। तो सब्जेक्ट की जगह इतना चीज़ हमारे हो सकते हैं। जैसे प्रोनाउन में क्या हो सकता है? प्रोनाउन में ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, इतना तुम्हारा प्रोनाउन हो गया सब्जेक्ट के स्थान पर। तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन। और नाउन में क्या होगा? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ETC, ये हमारा हो जाएगा नाउन। अब जो इससे बनेगा, जैसे वॉकिंग, ड्रिंकिंग, ETC, इतना। तो हमारा ये जीरंड और वर्ब आ गया, जीरंड, ये भी हमारा सब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो पहली टॉपिक सब्जेक्ट क्लियर हो गया पहली। अब दूसरे में आएंगे हम हेल्पिंग वर्ब में। किस में आएंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है? सबसे पहले आप यस या ईएस की तरफ पहचान सकते हैं, लेकिन ये होता नहीं, आपको पहचानने के लिए बता रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। फिर उसके बाद विल, शैल, बी, बीन, डू, डज, डिड, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो इसको हम टू डू, टू बी और टू हैव के नाम से जानते हैं। जिसको हम जानते हैं किसके नाम से? टू डू, टू बी, टू हैव। डू में डू,
डज और डिड। बी में क्या आएगा? इज, एम, आर, वाज, वर। टू हैव में क्या आएगा? हैज, हैव, फिर हैड। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब तीसरी टॉपिक आती है हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब, तो मेन वर्ब के बारे में हम कैसे पढ़ेंगे? मेन वर्ब क्या होता है? जो वर्ब का रूट फॉर्म कह लीजिए या फिर बेस फॉर्म कह लीजिए, उसी को हम मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब जिसके लास्ट में ना कर के आता। क्या करके आता है? ना। टहलना, खाना, पीना, रोना, हंसना, ये सब हमारा ना करके आएगा, तो हमारा मेन वर्ब होगा। तो मेन वर्ब में हमारा ना करके आता है। इसे क्या कहते हैं? सहायक क्रिया, इसे मुख्य क्रिया कहते हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब नाम है, ये मेन वर्ब नाम है। अब बात आती है ऑब्जेक्ट। अब जो चौथा टॉपिक है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट में हमारा देखो प्रोनाउन भी आता है और नाउन भी आता है, ठीक है। तो प्रोनाउन में क्या आ सकता है? हिम, हर, इट, मी, अस, यू, देम, ये प्रोनाउन में होगा। नाउन में वही हो जाएगा, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, जो भी हो जाए। नेम किसका हो जाएगा? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, etc, वो हमारा नाउन में आएगा, ठीक है। तो वो हमारा नाउन में आएगा, इसके अलावा कुछ होता नहीं। अब दूसरी बात, यहाँ ऑब्जेक्ट दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हमारा दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अब लास्ट में आता है अदर वर्ड, पांचवा जो है अदर वर्ड।